का प्रेसिडेंट सरल मोदी जी विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ के आप उपाध्यक्ष हैं और जैसा नाम है सरल, वैसे ही सरल व्यक्तित्व है आपका। देश के लिए एक बड़ी खबर है कि अमेरिका में चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप वहां पर विजय हुए। नरेंद्र मोदी जी के साथ में आपने देखा है कि उनकी मित्रता भी है, सॉफ्ट कॉर्नर भी है भारत के प्रति। भारत की आर्थिक और राजनीतिक दोनों दिशा में ट्रंप का जीतना बहुत ही अच्छा है। क्या कुछ कहेंगे सरल भाई कि ट्रंप के आने से भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही सुखद और अच्छा समाचार है। ट्रंप के आने से निश्चित रूप से मोदी जी ने एक ट्रंप कार्ड खेल दिया है। ये भारत की बहुत बड़ी विजय है कि 1% से कम अमेरिका में जनसंख्या रहते हुए भी भारतीयों की एकता के कारण आज ट्रंप ने खुले मन से ये न्योता दिया कि आप हमारी सहायता करिए। हम आपकी बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत भी उतनी मजबूती से नहीं उठा पाया, पर इन्होंने इसकी हिम्मत करते हुए इस मुद्दे को उन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे लाया और हिंदुओं ने अपना दिल खोल के उन्हें समर्थन दिया। और हिंदू एकता क्या है ये अमेरिका के व्यापार में तो दिख ही रही है, परंतु उसके साथ साथ परिणाम में आज इसीलिए दिखी है कि हम सब एक हैं और एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, पर जब हम सब एक रहेंगे तो वो सामूहिक शक्ति किसी भी अपने देश का छोड़िए अमेरिका का नेतृत्व भी बदल सकती है। ये संपूर्ण विश्व के लिए बहुत बड़ा संदेश है। आप बता रहे थे कि पहली बार ऐसा हुआ कि जहाँ रामलला जी के आगमन पर, मंदिर बनने पर दिवाली भी बनी अमेरिका में और राम जी का स्वागत भी हुआ, अभिनंदन भी हुआ। देखिए 500 सालों के बाद हमारे रामलला अपने जगह पे आए और ये इनकी पहली दिवाली थी, जिसको अयोध्या में भी 25 लाख से ज़्यादा दिए जला के लोगों ने उनका अभिनंदन किया। और एक हिंदुओं में एक जो सुप्त और सोया हुआ हिंदू था वो अब जाग रहा है, देश प्रेम की भावना जाग रही है। और ये केवल भारत में नहीं, यदि व्हाइट हाउस में दिवाली मनती है, अमेरिका में टाइम स्क्वायर पे दिवाली मनती है, अबू धाबी के मंदिर में दिवाली मनती है, तो ये राम केवल एक जाति के लिए नहीं, एक देश के लिए नहीं, राम जी हमारे सबसे पहले विश्व गुरु हैं और इसको पूरे विश्व ने मनाया इस दिवाली का। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि अब हमें राम जी के रास्ते पे चलना है और इस विश्व विजय के लिए, विश्व गुरु बनने के लिए अब उचित समय आ गया है। जिस चीज को अमेरिका ने माना, जिस चीज को पूरी दुनिया ने माना, तो भारत उसे क्यों नहीं माने। आज आओ हम सब मिल के उन्हीं रास्तों पे चले जो रास्ता हमारे राम ने दिखाया है, जिसके लिए हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम नाम से पुकारते हैं। बहुत अच्छी बात। आपने एक और भी कहा कि भारत का एक्सपोर्ट पिछले 3 साल में अमेरिका में डबल हो गया है। ट्रंप के आने से ये कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी, चूँकि उनका पक्ष ये है कि चीन को वो कम पसंद करते हैं और भारत के नज़दीकी ज़्यादा है। ये आपका आकलन मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि आज ही परिणाम आया है जी। और आज के आज आपने ये आकलन कर लिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमी जो 3 साल में भारत ने जिस रफ्तार से बढ़ी है, और अभी भी ये आंकड़े बदल रहे हैं, कब जो 5.5-6% का था, वो लोग कह रहे हैं कि यही रफ्तार रही जिस रफ्तार से शेयर बाजार भाग रहा है, जिस रफ्तार से सोना चांदी भाग रहे हैं। भारत की इकोनॉमी, मेरा विश्वास है कि 9% की ग्रोथ पे आएगी और चीन को पीछे छोड़ते हुए जैसे सारी कंपनियां भारत में आने को उत्सुक है। और भारत पे जो आज भारतवंशियों के साथ में पूरी दुनिया का विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजी से इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, इनका जो है अभी तीसरे नंबर का लक्ष्य है 5 ट्रिलियन का। 5 बिलियन का। पर मैं तो पूरा विश्वास दिला सकता हूँ कि हम टॉप पे जाएंगे और टॉप पे ही रहेंगे। और ये जो सारी दुनिया हमारी तरफ जिस आशा से देख रही है और जिस हिसाब से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, और ये भी सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा युवा भारत में है, सबसे अच्छा दिमाग भारत का है और सबसे ज़्यादा विश्वास भारतीयों पे इस दुनिया का बढ़ा है। इतनी सारी कंपनियों के सीईओ भारत के हैं। अब ये समय है हमको विश्व गुरु बनना है।
विश्व का नेतृत्व करना है, और केवल धार्मिक क्षेत्र में नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी भारत नंबर 1 बनेगा, और इसकी शुरुआत ट्रम्प के आने से हो गई है। बहुत अच्छी बात है। बात तो आपकी ही थी, हमने पहले जो बातचीत की थी, आपने समय दिया। मैं तपेश जय नरेंद्र ठाकुर के साथ में, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जिनेन्द्र।